आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, सीधे वैदिक भारत में। ये समझने के लिए कि कैसे एक संस्कृति जो जमीन से इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी, उसने सितारों तक अपनी नजरें पहुंचाईं। ये विश्लेषण खेती और खगोल विज्ञान के बीच एक ऐसे हैरान कर देने वाले कनेक्शन को दिखाता है जिसके बारे में शायद ही कभी बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऋग्वेद का ये श्लोक ये सब कुछ कह देता है। जुए जैसी बुराइयों को छोड़कर खेती को अपनाने की सलाह दी गई है। ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत था जिसने उनकी पूरी दुनिया को आकार दिया, जमीन से लेकर सितारों तक। तो बात है ऋग्वैदिक काल की, मतलब आज से हजारों साल पहले की। उस जमाने में खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी कृषि संस्कृति थी, एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता जिसने उनके जीवन के हर पहलू को, यहां तक कि ब्रह्मांड को देखने के उनके नजरिए को भी एक आकार दिया। पता है, वो खेती को क्या कहते थे? कृषि कर्म। मतलब ये सिर्फ काम नहीं था, एक पवित्र कर्म था। ऐसा माना जाता था कि ये काम न केवल दुनिया में सम्मान और परिवार में शांति लाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता भी खोलता है। ये अपने आप में एक पूरी जीवन शैली थी जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ शामिल था। तो चलिए जरा उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिखता है, उनका खानपान सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं था। समाज में दूध, दही और घी का बहुत महत्व था, और यहाँ तक कि सोम और सुरा जैसे पेय भी उनके संस्कृति का हिस्सा थे। ये दिखाता है कि उनकी कृषि व्यवस्था कितनी संपन्न और विविध थी। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनकी खेती करने का तरीका। आज के हिसाब से भी वो कितने आगे थे। वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक थे, किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं। गाय के गोबर, गिरे हुए पत्तों और केंचुओं की मदद से मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखा जाता था। और कीटनाशकों के लिए नीम जैसे पौधों का इस्तेमाल होता था। ये प्रकृति के साथ एक गहरा, सामंजस्यपूर्ण रिश्ता था। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं भी उनकी खेती से ही निकली थीं। उनके लिए दुनिया प्रकृति की शक्तियों से चलती थी, और उन्होंने इन शक्तियों को ही देवताओं के रूप में पूजा। जैसे पर्जन्य यानी बारिश के देवता, सूर्य जो रोशनी देते हैं, और पृथ्वी यानी हमारी धरती माँ। ये सब उनके लिए भगवान थे। अग्नि, वरुण और सरस्वती नदी जैसी जीवन देने वाली शक्तियों की स्तुति में भजन गाए जाते थे। मतलब साफ है, जो कुछ भी उनकी फसल के लिए जरूरी था वो पूजनीय था। इन देवताओं का सम्मान करने और उन्हें खुश करने का मुख्य जरिया था यज्ञ। पवित्र अग्नि में घी और दूसरी चीजों की आहुति दी जाती थी। उनका मानना था कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और उनकी प्रार्थनाएं सीधे इन प्राकृतिक शक्तियों तक पहुंचती हैं। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती। तो यज्ञ होते थे इन वेदियों पर। अब पहली नजर में देखने पर लगेगा कि ये हैं क्या, बस ईंटों से बनी कुछ जगहें ही तो हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इनके डिजाइन में बहुत गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे थे। देखिए, 3 मुख्य वेदियां थीं और हर एक का आकार कुछ कहता था। जो गार्हपत्य वेदी थी वो गोल थी, हमारी पृथ्वी की तरह। आहवनीय चौकोर थी, जो आकाश का प्रतीक थी। और दक्षिणाग्नि अर्धचंद्राकार। लेकिन ये सिर्फ प्रतीक नहीं थे, इनके डिजाइन में कुछ और भी गहरा छिपा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पूजा की जगहें थीं, या इन आकारों के पीछे कोई गहरा मतलब था? और इसका जवाब आहवनीय वेदी की बनावट में छिपा है। इसे 5 परतों में बनाया गया था। जरा ध्यान से सुनिए। पहली परत पृथ्वी, तीसरी परत अंतरिक्ष और 5वीं परत आकाश। बीच की परतें इनके मिलन का प्रतीक थीं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक वेदी नहीं थी, ये तो ईंटों से बना पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा था। और बात सिर्फ ब्रह्मांड के मॉडल तक ही सीमित नहीं थी। इन वेदियों और रस्मों में समय का, टाइम का एक बहुत ही गहरा नक्शा भी छिपा हुआ था। एक ऐसा कैलेंडर जो आसमान के चक्रों पर आधारित था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि वेदियां सिर्फ स्पेस का मॉडल नहीं थीं, ये टाइम का भी मॉडल थीं। ये अपने आप में पूरे खगोलीय कैलेंडर थे जिन्हें ईंटों और रस्मों के जरिए बनाया गया था। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान कितना पुराना है। इसका जवाब भी आसमान में ही लिखा है। देखिए, एक खगोलीय घटना होती है जिसे विषुवों का पुरस्सरण कहते हैं। मतलब हजारों सालों में वसंत के समय सूरज के पीछे के तारे बदल जाते हैं। सबसे पुराने वैदिक ग्रंथ अपनी तारों की लिस्ट कृत्तिका नक्षत्र से शुरू करते हैं,
और कैलकुलेशन बताती है कि ऐसा तब होता था जब वसंत विषु वृषभ राशि में था, यानी आज से लगभग 5000 साल पहले। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं, गणित। क्योंकि इन अनुष्ठानों और वेदियों में सिर्फ ब्रह्मांड का नक्शा ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी संख्याएं भी छिपी हैं जो उनकी समझ की गहराई को दिखाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 360 की। इन वेदियों के चारों ओर 360 पत्थर रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि ये एक साल के 360 दिनों को दिखाते थे। ये चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच तालमेल बिठाने का एक तरीका था। अगली संख्या है 10,800। ये वेदी में इस्तेमाल हुई ईंटों की कुल संख्या थी। और कमाल की बात यह है कि ये संख्या एक साल में होने वाले मुहूर्त के बराबर है। मुहूर्त यानी लगभग 48 मिनट का एक टाइम यूनिट। मतलब हर एक ईंट सचमुच समय का एक टुकड़ा थी। कमाल है ना? और ये और भी गहरा हो जाता है। पता है ऋग्वेद में लगभग कितने अक्षर हैं? 4,32,000। और ये संख्या, ये 40 सालों में मुहूर्तों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ऋग्वेद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक काव्यात्मक, ब्रह्मांडीय वेदी के रूप में रचा गया था। लेकिन शायद जो सबसे अहम संख्या है वो है 108। ये नंबर उनके पूरे कॉस्मिक मॉडल के सेंटर में था और आज भी हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। तो 108 इतना खास क्यों है? सुनिए, अगर पृथ्वी से सूरज की दूरी को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा लगभग 108। और अगर पृथ्वी से चांद की दूरी को चांद के डायमीटर से डिवाइड करें तो भी आपको लगभग 108 ही मिलेगा। ये एक इनक्रेडिबल कॉस्मिक कोइंसिडेंस है और यही वजह है कि सूरज और चांद हमें आसमान में एक ही साइज के दिखते हैं। वैदिक ऋषियों ने इस गहरे रहस्य को समझ लिया था और 108 को अपनी सबसे पवित्र ब्रह्मांडीय संख्या बना लिया। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है। एक ऐसी सभ्यता जो इतनी गहराई से मिट्टी से जुड़ी थी, उसने गणित की इतनी गहरी समझ वाला एक कॉस्मिक मॉडल कैसे बना लिया? ये दिखाता है कि उनके लिए धरती और आकाश अलग अलग नहीं थे। वे एक ही भव्य, एक ही शानदार सच्चाई का हिस्सा थे।